मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है, भीतर उतना ही संघर्ष और असंतोष से भरा होता है। बुद्ध ने जब कहा दुख है, तो उनका आशय यह नहीं था कि जीवन केवल रोने और पीड़ा का नाम है। वे हमें निराश नहीं कर रहे थे, बल्कि वास्तविकता से परिचित करा रहे थे। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये सभी जीवन के ऐसे सत्य हैं जिन्हें कोई भी टाल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, चाहे धन संपत्ति, प्रतिष्ठा या संबंध प्राप्त कर लें, फिर भी मन के भीतर कहीं न कहीं एक अधूरापन, एक असुरक्षा, एक भय बना रहता है। यही दुख का व्यापक अर्थ है, केवल शारीरिक पीड़ा नहीं बल्कि मानसिक असंतोष भी। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, तब जो पीड़ा होती है वह दुख है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और वह नहीं मिलता, तब जो बेचैनी होती है वह दुख है। और जब हमें वह सब मिल भी जाता है जिसकी हमने कामना की थी, तब भी उसे खो देने का डर बना रहता है, यह भी दुख है। इस प्रकार बुद्ध ने समझाया कि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के कारण हम स्थायी सुख की खोज में बार बार निराश होते हैं। हम सोचते हैं कि बस यह मिल जाए तो मैं सदा सुखी रहूंगा, लेकिन जैसे ही वह मिलता है, मन किसी और चीज की ओर दौड़ पड़ता है। दुख का यह सत्य हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए है। जब हम स्वीकार करते हैं कि जीवन में दुख है, तभी हम उसके कारण को समझने की दिशा में बढ़ते हैं। यदि कोई रोग है ही नहीं, तो औषधि की खोज क्यों की जाए? उसी प्रकार यदि हम मान लें कि सब कुछ पूर्ण है, तो आत्मचिंतन और सुधार की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। बुद्ध ने पहले सत्य के माध्यम से हमें आईना दिखाया कि जीवन में असंतोष है, अस्थिरता है और यह सार्वभौमिक है। राजा हो या साधारण व्यक्ति, विद्वान हो या अशिक्षित, कोई भी इससे अछूता नहीं। हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो छोटी छोटी बातों से भी मन विचलित हो जाता है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, किसी ने आलोचना कर दी तो दुखी हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा सुख दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। जब तक हमारा मन परिस्थितियों का दास बना रहेगा, तब तक दुख बना रहेगा। बुद्ध का संदेश यह है कि पहले इस स्थिति को पहचानो कि मन अस्थिर है, इच्छाओं से भरा है और इन्हीं इच्छाओं के कारण वह बार बार पीड़ा अनुभव करता है। दुख का एक और रूप है अनित्यता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। हमारा शरीर, हमारी जवानी, हमारे संबंध सब परिवर्तन के अधीन हैं। हम इन्हें स्थायी मानकर उनसे चिपके रहते हैं और जब परिवर्तन आता है तो हमें आघात लगता है। यदि हम पहले से ही समझ लें कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो हमारे भीतर स्वीकार का भाव उत्पन्न होगा। तब दुख का अनुभव तो होगा, परंतु वह हमें तोड़ नहीं पाएगा। बुद्ध ने यह भी बताया कि दुख केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। समाज में युद्ध, अन्याय, गरीबी, ईर्ष्या और द्वेष, ये सब दुख के ही रूप हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की असंतुष्टि को नहीं समझता, तब वह बाहरी संसार में संघर्ष उत्पन्न करता है। इसलिए दुख को समझना केवल आत्मिक साधना नहीं, बल्कि सामाजिक शांति की दिशा में भी पहला कदम है। जब व्यक्ति अपने मन के दुख को पहचानता है, तभी वह दूसरों के प्रति करुणा विकसित कर सकता है। इस प्रथम सत्य को समझने का अर्थ है जीवन को यथार्थ रूप में देखना। हम अक्सर सुख के क्षणों को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुख के क्षणों से भागना चाहते हैं, परंतु बुद्ध का मार्ग भागने का नहीं, देखने का है। जब हम दुख से भागते हैं तो वह और बड़ा हो जाता है। जब हम उसे स्वीकार कर उसकी जड़ को समझते हैं, तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि जागरूकता की निशानी है। अंततः दुख है, यह वाक्य जीवन के प्रति निराशा नहीं, बल्कि मुक्ति की शुरुआत है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने मन को समझें और स्थायी शांति की खोज करें। जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तब जीवन के उतार चढ़ाव हमें डगमगाते नहीं, बल्कि परिपक्व बनाते हैं। यही बुद्ध का पहला कदम है, जागृति की ओर, सत्य की ओर और अंततः उस शांति की ओर जहां दुख हमें बांध नहीं पाता। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुधा अम्बेडकर इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें।